हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको काले चने से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होगा, काफी सारे इसमें फाइबर भी रहेगा और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे काले चने लेने होंगे। यहाँ पे मैंने काले चने ले रखे हैं, 200 ग्राम का वेट है। चनों को आपने एक बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से चनों को धो लीजिए। कम से कम 2 से 3 बार इसे धो लेना है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। और इसके बाद अपने चनों को 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखना है। आप इनको ओवरनाइट भिगो के रखिए, सुबह आप ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए चने मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अच्छी तरह से जो चने हैं वो फूल चुके हैं। अब इसके बाद आपने जिस पानी में चने भिगो के रखे होंगे वो हटा देना है और चनों को आपने ग्राइंड करना है। तो चने आपने थोड़े थोड़े करके पीसने हैं। ये देखिए छोटा ग्राइंडर जार ले लीजिए। इस तरह से थोड़े से चने डालने हैं। इसके साथ में थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ में आप इसमें तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। 3 मैंने हरी मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कीजिए। इसके साथ में थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड करना आपने। साथ में आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और अदरक भी डाइजेशन के लिए बढ़िया होता है। ऊपर से कवर करके बिना पानी डाले हुए आपने इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पानी का यूज़ नहीं करना है। पानी का यूज़ करेंगे तो ये जो पेस्ट है पतला हो जाएगा, आपका नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा। फिर जो बचे हुए चने रहेंगे वैसे ही आपने थोड़े से चने डालने हैं, ऊपर से कवर कर दीजिए। इनको आपने सिंपली ग्राइंड करना है, इसमें नमक मिर्ची वगैरह नहीं डालना है, ठीक है। ये देखिए सारे चने हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिए। अब आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने और ऐड किया। थोड़ा चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे, बच्चों के लिए बना रहे हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काफ़ी सारा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है ताकि कलर अच्छा है। थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने जरूर डालनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ऐड की है, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। अजवाइन और हींग भी डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं क्योंकि चने थोड़े से हैवी रहते हैं। तो ये मसाले आपने जरूर ऐड करने हैं। अच्छी तरह से मिर्च मसालों के साथ चने का जो आपने पेस्ट बनाया होगा मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा आपने इसको मैश भी कर लेना है क्योंकि प्याज वगैरह ऐड किए हैं वो पानी छोड़ेंगे। अब आपने इसमें 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा ऐड करना है। अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप यहाँ पे बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, तो 1 बड़ा चम्मच आपने बेसन का ऐड कर देना है। बेसन यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं अगर आपके बेसन है तो इसको स्किप भी कर दीजिए। आटे से ही आप इसको बाइंड कर सकते हैं। अब आपने अच्छी तरह से आटे को भी चने के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से मसल के मिक्स करना है, अभी पानी नहीं डालना है। अब इसके बाद आपको लगता है आपका मिक्सचर ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो पानी आपने थोड़ा ही ऐड करना है। आपने जो डो लगाना है थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपने डो लगा के यहाँ पे तैयार कर लेना है। और इसके बाद आपने डो को यहाँ पे ना रेस्ट देना है, कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। तब तक यहाँ पे टमाटर की चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे आपने 4 से 5 टमाटर लेने हैं, हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करना है और अच्छे पके टमाटर लेने चटनी बनाने के लिए। टमाटर की जो आइस है देखिए इस तरह से हटा दीजिए। टमाटर को आपने ना 1/2 कर लेना है, देखिए बीच से इस तरह से काट दीजिए। और इसके बाद आपने या तो पैन लेना है या कोई कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आपने ना थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा ताकि जो टमाटर है अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए। यहाँ पे आप सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हैं, फिर ऑलिव ऑयल डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं अगर आपने ज़्यादा ही हेल्दी बनाना है। इस तरह से टमाटर रख देने हैं। टमाटरों के साथ में 2 से 3 आप हरी मिर्च रख दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें लहसुन ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ा सा ना अदरक भी डालना चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। अब आपने टमाटरों को ना गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। ऊपर से कवर करके पकाना चाहें कवर करके पका सकते हैं। इस तरह से अगर ओपन में पकाना चाहें तो ओपन में पका सकते हैं। सॉफ्ट होने तक आपने टमाटरों को यहाँ पे पकने देना है, ठीक है। ये देखिए टमाटर यहाँ पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, टमाटरों के ऊपर जो छिलका होता है ना, जो छिलका है ना ये आपने इस तरह से देखिए निकाल देना है क्योंकि जब ग्राइंड करते हैं तो छिलका है इसके थोड़े से रेशे रह जाते हैं, चटनी एकदम फाइन नहीं बनती है। तो इस तरह से सारे टमाटरों का छिलका ना एक एक करके निकाल दीजिए। अब आपने टमाटरों को थोड़ा ठंडा कर लेना है। इसके साथ में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें वाइट सॉल्ट ऐड करना है, नमक ऐड किया है। और इसके साथ में थोड़ी सी चीनी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, चीनी की जगह गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है और ऊपर से कवर कीजिए। एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये चटनी का जो बेस है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा दरदरा से कूट के बनाना चाहें ना तो वैसे भी बना सकते हैं।
इसमें आपने थोड़ा मिंट पाउडर, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा साथ में आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ओके, देखिए प्याज वाली टमाटर की चटपटी सी चटनी वो भी तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड जो डो है, ये देखिए डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसके बाद आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं। तो इस तरह से बड़ा सा पेड़ा बनाना है। तो ये देखिए इस तरह अच्छे से गोल कर दीजिए। इसके बाहर से आपने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है ताकि जब हम इसको बेलन से बेलें ये फटे ना। और फिर आपने इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लेना है और साइड में अगर क्रैक्स दिखते हैं ना, थोड़ा सा उसको सेट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से बेलना है आपने और थोड़ा सा पतला परांठा बनाना है, ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं करना है। अगर ये बेलन से चिपके या फिर टेबल से चिपके तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर सकते हैं। कि ये देखिए इस तरह से गोल परांठा आपने बना के यहाँ पे तैयार कर लेना है। अब आपने इसको सेकना है। तो यहाँ पे देखिए तवे को आपने गर्म कर लेना है। गरम तवे के ऊपर आपने परांठा डाल देना है और एक साइड से आप इसको पकने दीजिए। जैसे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा पकने के बाद फिर आपने इसको पलटी कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद आपने इसको फिर से एक बार पलटी करना है। फिर आप इसके ऊपर ना बटर, घी या ऑयल लगाइए। अगर आप इनको बटर, घी के बिना खाना चाहें तो बिल्कुल ड्राई में भी आप इनको सेक सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। ये जो परांठे मैं घी में बना रहा हूँ। दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा घी लगा देना है। तो अच्छी तरह से परांठे को आपने तब तक पकाना है जब तक इसके दोनों साइड में अच्छा कलर ना आ जाए और आपका जो परांठा है अच्छी तरह से पक भी ना जाए। तो ये देखिए परांठे को मैंने अच्छी तरह से पका लिया। सारे परांठे आपने इसी तरह से बना लेने हैं। ये काफ़ी हेल्दी, टेस्टी और फाइबर से भरपूर परांठे हैं। आप इनको दही या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।